हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो। किसका? राइफल मैन बैच का। आज एक फिर से बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति। क्या चल रहा है हमारा? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंदर आज कौन सा टॉपिक रहने वाला है? आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। कौन सा नियम पढ़ने वाले हैं रे बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास का नियम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये जान लेते हैं कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। बोर्ड मास का नियम होता क्या है? तो देखो बोर्ड मास का नियम, इसके अंदर देखो एक तो होता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बच्चों, बी का मतलब क्या होता है? बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। और बच्चों, अगर कोष्टक की बात करूं तो कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा साइन रहता है कोष्टक का, दूसरा कुछ इस प्रकार का साइन रहता है, और तीसरा इस प्रकार का साइन। तो देखो ये बच्चों सबसे पहले वाला कोष्टक है, इसको कहते हैं छोटा कोष्टक। क्या कहते हैं बच्चों? इसको छोटा कोष्टक कहते हैं। अब बात करूं दूसरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रैकेट, और हिंदी में इसको कहते हैं मंझला कोष्टक या मध्य कोष्टक भी इसको आप कह सकते हैं। अब बात करूं इस ब्रैकेट की, तो इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर बी आ रहा है। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है। जब भी आपको प्रश्न के अंदर क्या दिखे? ब्रैकेट, तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे? ब्रैकेट के सोल्व करोगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो देखो बच्चों, इसके अंदर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपको ब्रैकेट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रैकेट भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ओप का साइन भी मिलेगा, डिवाइड का साइन भी मिल सकता है, मल्टीप्लाई, गुणा, जोड़, बाकी ये सभी साइन आपको वहां पे क्या है, मिल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए ही कौन सा नियम लगता है रे बच्चों? बोर्ड मास का नियम। और एसएससी जीडी के अंदर यहां से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपके 2 नंबर क्या है, कंफर्म होने वाले हैं। कितने नंबर कंफर्म होने वाले हैं बच्चों? 2 नंबर क्या होने वाले हैं, कंफर्म होने वाले। तो मैंने आपको क्या बताया? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एक तो छोटा ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट, एक होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इन तीनों ब्रैकेट में से कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे छोटा कोष्टक, उसके बाद में हम मंझला कोष्टक सोल्व करेंगे, और उसके बाद में हम क्या सोल्व करेंगे? बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे। अब बात कर लिया हमने ब्रैकेट का, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसके अलावा बात करें ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसको कहते हैं का। तो आपको कहीं पे का नाम मिल सकता है या ऑफ नाम में मिल सकता है। मान लो आपको प्रश्न में, देखो इसका पूरा मतलब बता रहा हूं कि ऑफ का मतलब क्या होता है। जैसे आपको मिल गया 50 का 10%, 50 का 10%, मान लो आपको यहां पे क्या मिल गया? ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है रे बच्चों, यानी मल्टीप्लाई होता है। देखो मल्टीप्लाई का साइन 2 जगह आ गया, तो इस ऑफ को हम गुणा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तुरंत गुणा कहेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई। क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर आपने इसकी जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए आप एक काम करना, का की जगह तुरंत गुणा कर देना। जो भी वहां पे देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते ही तुरंत क्या कर देना? गुणा कर देना। उसके बाद में किसको सोल्व करना है? डिवाइड को सोल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन किस तरह का, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गया 25 भाग 5, यहां पे मिल गया आपको का और 5, और इसके अलावा यहां पे आपको एक गुणा का
चिन्ह मिल गया। तो देखो यहाँ पे तीन चिन्ह मिल रहे हैं आपको। क्या मिल रहा है? एक तो का चिन्ह मिल रहा है, एक भाग का चिन्ह मिल रहा है, एक गुणा का चिन्ह मिल रहा है। तो आप सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? का को, क्योंकि देखो बोर्ड मास के नियम सबसे ऊपर कौन से आता है? ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में क्या आता है? ओप आता है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं। इस प्रश्न के अंदर तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो इसको छोड़ो। उसके बाद में क्या है? ओप यानी का। तो अब क्या सोल्व करेंगे? हमें का को सोल्व करेंगे। उसके बाद में किसको सोल्व करेंगे? भाग, डिवाइड के चिन्ह को। उसके बाद में किसको सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। और उसके बाद में सोल्व करेंगे एडिशन यानी जोड़ को। उसके बाद में सोल्व करेंगे सबट्रैक्शन को यानी बाकी को सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे का है तो हमने लगा दिया 25 भाग। तो का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो इसको तुरंत गुणा करते हैं। ये क्या है? तुरंत गुणा, जस्ट गुणा। ये क्या है? जस्ट मल्टीप्लाई है। क्या है ये? जस्ट मल्टीप्लाई। तुरंत गुणा कर दो। पहले चिन्ह लगा के मत छोड़ो इसको। 5 को 5 से क्या कर दो? गुणा। 25 डायरेक्ट 25 से लिख दो, फिर लगाओ गुणा का चिन्ह। ठीक है। अब 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है ना। इसको गुणा लगा के चिन्ह नहीं छोड़ना है। अगर देखो गुणा लगा के चिन्ह छोड़ दिया ना आपने तो क्या होगा? सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे, डिवाइड को सोल्व करो। जबकि रूल के अनुसार सबसे पहले क्या सोल्व करना है? का को सोल्व करना है। तो देखो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। 10 है, 10 प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में कितना बच्चों? 100 होता है। तो 0 0 5 कितना आ जाएगा? 5। तो 50 का 10% कितना होता है? 5। तो हमने क्या नाम दे दिया कि का को हम कहेंगे तुरंत गुणा यानी जस्ट मल्टीप्लाई। क्या कहेंगे बच्चों? जस्ट मल्टीप्लाई हमें कहने वाले हैं। तो देखो पहले हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में हम सोल्व करेंगे का चिन्ह, और उसके बाद में हम सोल्व करेंगे भाग का चिन्ह। किसका चिन्ह है? भाग का चिन्ह। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई का चिन्ह सोल्व करेंगे, फिर किसको? जोड़ का चिन्ह, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? बाकी का चिन्ह सोल्व करने वाले। तो इसे ही हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। और कभी कभी आपको क्या है, यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, बार मिलेगी। क्या मिलेगी? बार। कैसे मिलेगा आपको प्रश्न देखो थोड़ा, वो भी यहीं पे बता देता हूं। और फिर क्या है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करवा दूंगा तो कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे मिल गए, है इसके ऊपर आपको एक बार मिल गई, बार लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? वेनिकुलम बार। क्या कहते हैं? वेनिकुलम बार। हिंदी में इसको कहते हैं रेखा बंदिनी। रेखा बंदिनी। कहीं कहीं पे आपको ये वेनिकुलम बार भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करना है। किसको? रेखा बंधनी को। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार यानी बार लाइन। वेनिकुलम बार ब्रैकेट इसको कहते हैं वेनिकुलम बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? रेखा बंधनी को। किसको? रेखा बंधनी को सोल्व करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं वेनिकुलम। तो ये देखो कभी कभी चेंज कर देते हैं इसको, क्या कहते हैं? वी बोर्ड मास। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास का रूल। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास का रूल। इसलिए इसको कहते हैं वी बोर्ड मास। क्या कह देते हैं बच्चों? वी बोर्ड मास। तो वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार, और वेनिकुलम बार को हिंदी में कहते हैं रेखा बंधनी। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? रेखा बंधनी को सोल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है? वी आ रहा है, वेनिकुलम बार आ रहा है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? वेनिकुलम बार को हम क्या है? सोल्व करने वाले हैं बच्चों। तो ये तो हो गया बोर्ड मास का रूल क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। अब इस पे हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, ये रहा देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपको देखो दे रखा है -25 ब्रैकेट के अंदर है इंटू 8 प्लस -25 गुणा 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह है ना, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? हमें ब्रैकेट को सोल्व करने वाले हैं। किसको सोल्व करने वाले हैं? ब्रैकेट को सोल्व। थोड़ा ब्रैकेट के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको मैंने दे दिया 5 ब्रैकेट 3,
छोटा ब्रैकेट दे रखा हूं। अब देखो ब्रैकेट को सोल्व करना है, यानी ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को क्या करना है? हटाना है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो कौन सा चिन्ह लगेगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 15 है। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? वो भी आपको यही दूर कर देता हूं, बाद में नहीं बताऊंगा। यही क्या है वो कंफ्यूजन है, दूर कर देता हूं पहले ही आपको। कि कभी कभी आपको इससे मिलता है 5 प्लस 3। अब मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट का चिन्ह हटाएंगे तो किसका चिन्ह लगेगा? गुणा का चिन्ह। तो आप क्या करोगे? ऐसा करोगे। तो बच्चों ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कोई भी दो संक्रिया प्लस और गुणा या कोई भी प्लस या माइनस, दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं आ सकते, एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करना है बच्चों? इसको सोल्व ऐसे करना है। देखो बच्चों, यहां ब्रैकेट के बाहर कितना था? 1 था। कितना था रे? 1, क्योंकि 1 तो हर जगह मौजूद है। 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ कौन मौजूद बैठा है रे? 1 बैठा है। कौन बैठा है? 1 बैठा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या लगेगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो 5 प्लस कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना है बच्चों। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ये क्या है थोड़ा बता दिया। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा। अब कैसे सोल्व करेंगे? कौन बैठा है? 1 बैठा है। 1 को 3 से गुणा करना है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ब्रैकेट को हटाएंगे तो उसकी जगह किसका चिन्ह लगेगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है। तो वो क्या है? एकदम राइट है। तो यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट को हटाया तो किसका चिन्ह लगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। ओके बच्चों, ये क्या है आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है आपको बच्चों? ध्यान में रखना है। ओके, अब करते हैं हम क्या? क्वेश्चन सोल्व। उससे पहले थोड़ा और बता देता हूं, थोड़ा बेसिक और बता देता हूं, क्योंकि आपको तो 0 से बता रहा हूं ना। किससे बता रहा हूं? 0 से। क्या बना रहा हूं? हीरो बना रहा हूं। अगर हीरो बनना है तो पहले तो क्या है? बेसिक आना जरूरी है। पहले 0 को दूर करना जरूरी है, तभी आप क्या बनोगे? हीरो बनोगे। इसके लिए पहले थोड़ा बेसिक और बता देता हूं। क्या कि अगर आप देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस ही आने वाला है। क्या आने वाला है? माइनस ही आने वाला है। अगर दोनों चिन्ह समान है तो प्लस आएगा। अगर एक भी चिन्ह विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा? माइनस आने वाला है। तो थोड़ा चिन्ह का भी क्या इसके अंदर ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? चिन्ह का ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। तो देखो अब करते हैं क्वेश्चन। किस पे आते हैं बच्चों? अब क्वेश्चन। अब आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, क्या हो? बिल्कुल तैयार हो। अब आप में कोई भी कमी नहीं है। अब आप हीरो बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि सभी मैंने डाउट यहीं पे क्या कर दिए? क्लियर कर दिए। तो अब देखो प्रश्न को कैसे करना है। ब्रैकेट को हटाना है। सबसे पहले किसको सोल्व करना है? भाई बोडमास का नियम है ये। किसका नियम है रे? बोडमास का नियम है। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर किसको? का को, फिर किसको? भाग को, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को सोल्व करेंगे। जो सबसे ऊपर आ रहा है ना उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको क्या है? सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सबसे ऊपर आ रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटा दो। क्या कर दो? ब्रैकेट को हटा दो। तो ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर कौन बैठा है? 1 बैठा है। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -25 आ जाएगा। इंटू में कितना है? 8 है। तो 8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 8 कर देंगे। तो देखो -25 को किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 8 से।
प्लस का चिन्ह है इधर, और -25 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 2 से। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 50। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 50, और माइनस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ही आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? -50। और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का चिन्ह, इसका चिन्ह आएगा माइनस का, और माइनस का 50। अब देखो ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या। अब हम क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं, अब गुणा नहीं कर रहे। अब अगर समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, क्या होगा? जुड़ेगा। 200 और 50 कितना हो जाएगा? 250। दोनों माइनस की संख्या है तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। यहाँ पे प्लस मत कर देना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, गुणा नहीं कर रहे। तो -250 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अब चलो आगे चलो। कहां पे? चलो आगे बढ़ते चलो। राइफल मैन बैच ज्वाइन कर लिया है तो आगे बढ़ते चलो भाई बच्चों। अब देखो फिर आ गया, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, एक तो छोटा ब्रैकेट भी है यहाँ पे और बड़ा धमाका यानी बड़ा ब्रैकेट भी है। राइफल मैन का बड़ा धमाका है तो बड़ा ब्रैकेट भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? भाग का चिन्ह भी है, ब्रैकेट भी है, तो हमें पता है बोडमास का नियम। क्या पता है आपको? बोडमास का नियम तो पता ही है। सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर का को सोल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में ही सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करना है? छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो छोटा ब्रैकेट तो ये रहा, कहां पे रहा? ये रहा। तो बाकी किसी भी संख्या को छेड़ना नहीं है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। आप बहुत ज्यादा छेड़खानी करते हो तो उसकी वो नहीं करनी है, आपको केवल ब्रैकेट के साथ ही क्या करनी है? छेड़खानी करनी है। तो 7 + 3 भाग 6 माइनस, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 बैठा है, कौन बैठा है? 1। और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये सभी चिन्ह है। क्या चिन्ह है? एक तो भाग का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है रे बच्चों? एक तो भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले तो किसको सोल्व करेंगे? भाग, एक प्लस है, 2 प्लस के, एक माइनस का, तो सबसे ऊपर आता है अब भाग का चिन्ह। तो किसको सोल्व करेंगे? भाग के चिन्ह को सोल्व करेंगे। बाकी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बच्चों। -12 प्लस कितना है? 7। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को सोल्व करेंगे तो 7 5 12 -12। देखो प्लस और माइनस वाला चिन्ह है ना, प्लस और माइनस, आपकी जो इच्छा है वो सोल्व कर सकते हो। चाहे तो पहले प्लस कर लो, पहले माइनस कर लो। यहाँ पे आप दोनों में से कोई को भी पहले सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर यहाँ अगर इससे के अलावा किसी के साथ छेड़खानी कर ली तो दिक्कत हो जाएगी। तो 12 में से 12 घटाएंगे, 0 बचेगा। केवल कितना बचा है? 7। ब्रैकेट को हटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहने वाला है? हमारा राइट रहने वाला है बच्चों। ओके बच्चों, चले आगे चले। तो देखो एक थोड़ा का और बता देता हूं, थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूं। अगर आपको कभी ऐसे मिल जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या करोगे? तो देखो ऐसा अगर एक से ज्यादा भाग के चिन्ह मिल जाए ना तो इस तरफ से सोल्व करना है, इस तरफ से स्टार्ट करना है। कहीं से? बाईं ओर से सोल्व करना स्टार्ट करना है। कहां से? बाईं ओर से, यानी लेफ्ट साइड से आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले 125 को किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। किससे? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 25, फिर भाग 5। अब किससे डिवाइड करोगे? 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर इस तरफ से आपने सोल्व कर लिया तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 को 125 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। इसके लिए किस तरफ से सोल्व करना है?
बाईं ओर से सोल्व करना है। किस तरफ से? बाईं ओर से क्या करना है? इन प्रश्नों को सोल्व करना है। अब आगे चलूं, ये वाला क्वेश्चन तो करा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे? दो तो ब्रैकेट के साइन है आपके पास और प्लस और माइनस के चिन्ह है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है रे बच्चों, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लो। दो माइनस के चिन्ह है, दो संख्या दे रखी है, समान चिन्ह इसलिए जुड़ेंगे, समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे। एक और बता देता हूं रे बच्चों, कहीं हीरो बनने से चूक ना जाओ, डर लगता है कहीं हीरो बनने से चूक ना जाओ। अगर राइफल मैन ज्वाइन ही कर लिया है तो जीरो से हीरो तो आपको बना के ही छोड़ूंगा। अगर आपको समान चिन्ह दिख रहा है तब जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़ करनी है। ये गुणा की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे गुणा की बातें नहीं करने दे। अगर विपरीत चिन्ह, अगर विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे रे? बाकी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बाकी करने वाले हैं। तो देखो, अगर समान चिन्ह का मतलब अगर दोनों प्लस के चिन्ह है फिर भी जोड़ेंगे, अगर दोनों माइनस के चिन्ह है तो भी जोड़ करनी है। विपरीत चिन्ह का मतलब है एक प्लस एक माइनस, तो घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पे देखो दोनों समान चिन्ह है तो इनकी जोड़ करनी है। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। दोनों माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। माइनस का चिन्ह फिर से देखो, दोनों माइनस के चिन्ह है, समान चिन्ह है, जोड़ना है। 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे? 17 हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट को हटाना है तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो किसका चिन्ह लगेगा? गुणा का चिन्ह लगेगा। तो प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो कितने कौन सा चिन्ह आ जाएगा? बताया था ना, माइनस का चिन्ह। क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह। -12 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का चिन्ह आने वाला है। अब क्या कर लो? जोड़ बाकी कर लो। देखो 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसका प्लस का 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा रे? 13 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो आगे चलो, अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अब बेसिक को कुछ नहीं बताने वाला हूं, पूरा बेसिक मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पे मोड मास का नियम लगेगा तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे हम बच्चों? ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करने वाले हैं। तो जो ब्रैकेट के अंदर देखो आपको मिश्र भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है? मिश्र भिन्न दे रखी है। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में करवा दी थी, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना सिखा दिया था। मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली संख्या जोड़ देना। तो 10 को 2 से 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो बाकी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, केवल ब्रैकेट के साथ छेड़खानी करने वाले हैं हम। तो देखो 10 को 2 से 20, 20 में 2 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 और 23/10 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो ये लो प्लस का चिन्ह। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13/5 आ जाएगा। बाकी सभी संख्या को है वैसे ही रख देंगे। तो देखो यहाँ पे भी मिश्र भिन्न को थोड़ा सोल्व कर लो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई 1 5 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 7/5 माइनस 2/7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को हटाना है तो पहले यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? जोड़ करनी पड़ेगी। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23 प्लस 26 आ जाएगा। प्लस 1/5 भाग 7/5 माइनस 2/7 आ जाएगा। देखो बच्चों आपको समझाने के लिए मैं इतना लंबा कैलकुलेट कर रहा हूं, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं हम। कैसे? तो भाई मिश्र को भिन्न में बदल लिया तो यहाँ पे देखो नीचे 10 है, यहाँ पे 10 बना लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते 26/10 बन जाता। 26 से 23 कितना हो जाता? 49 हो जाता। बट्टा में 10 आ जाता। फिर ब्रैकेट को हटा लेते और गुणा कर लेते। तो देखो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ही सोल्व कर दोगे। यहीं पे क्या कर दोगे? सोल्व कर दोगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 7/10 भाग का चिन्ह 3/7 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 49/10 हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुणा का चिन्ह यानी ऑफ तो पहले से ही है,
ओप का मतलब क्या होता है? तुरंत गुणा। ओप का मतलब क्या होता है? तुरंत गुणा करना है। गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तो 49 बट्टा में 10। मैंने कहा तुरंत गुणा करना है, फिर आगे बढ़ना है। ओप को क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई। तो पहले इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 बट्टा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 21 बट्टा 10 है। अब आगे चलेंगे तो 1 बट्टा 5 भाग का चिन्ह है, 7 बट्टा 5 माइनस 2 बट्टा 7। अब कौन सा चिन्ह सोल्व करेंगे? भाग का चिन्ह। किसका चिन्ह? भाग का चिन्ह सोल्व करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था क्या क्या यहाँ पे आ गया 21 बट्टा 10। कितना आ गया? 21 बट्टा 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे दो भाग के चिन्ह है, दो जगह क्या है? भाग के चिन्ह है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? भाग के चिन्ह को सोल्व करेंगे। तो भाग के चिन्ह को कैसे सोल्व करते हैं? अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लो। मान लो आपको मैंने कोई संख्या दे दी 2 बट्टा 5, भाग का चिन्ह 2 बट्टा 5। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो दो तरीके बता रहा हूं, दो तरीके बता रहा हूं। एक तो देखो वज्र गुणा कर लो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि भाग को पहले किस में बदल लो? मल्टीप्लाई में बदलो। किस लिए? गुणा में बदल लो। और आगे वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा आपको? विपरीत यानी उल्टा करना पड़ेगा। 5 बट्टा 2 करना पड़ेगा। 5 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ। अब काट दो 5 से 5, 2 से 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको सोल्व कर लेना। तो देखो भाग को किस में बदलेंगे? मल्टीप्लाई में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह, इस संख्या को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो 10 बट्टा 21 आ जाएगा। ऐसे इस भाग को सोल्व करेंगे तो भाग को गुणा में बदल लिया, आगे वाली संख्या को क्या कर लो? पलट लो, यानी 5 बट्टा 7 कर लो, 5 बट्टा 7 कर लो। अब इनको मल्ट देखो 10 से 10 कट जाएगा, 7 तेरी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा है? 1 बट्टा 3। कितना बचा है बच्चों? यहाँ पे 1 बट्टा 3 बचा है, प्लस का चिन्ह है। इसको भी सोल्व कर लो। 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे कितना बचा? 7 बचा, माइनस 2 बट्टा 7। यहाँ पे देखो अंश बराबर है। अंश क्या है? हर बराबर है। यहाँ पे हर क्या है? बराबर है। तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। बड़ी संख्या माइनस किया तो 1 बट्टा 7 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे 21, 7 माइनस 3, 4 बट्टा 21, 4 बट्टा 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? राइट होने वाला है। अब देखो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतनी स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए एक स्टेप क्या है लिखा है। आप डायरेक्ट यहीं पे क्या है सोल्व कर दोगे। यहीं पे आप क्या कर दोगे? सोल्व कर दोगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है बच्चों। आगे चले तो आगे आपको देखो क्वेश्चन दे रखा है। यहां पे देखो 14 भाग 7 गुणा 1 प्लस 3 ब्रैकेट दे रखा है, बड़ा वाला ब्रैकेट और छोटा वाला, तीनों ब्रैकेट दे रखे। तीनों ब्रैकेट दे रखे तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? बताओ बच्चों, सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? हमें सबसे छोटे ब्रैकेट को। तो ये रहा आपका सबसे छोटा ब्रैकेट। अब देखो प्रैक्टिस करा रहा हूं, अब नहीं लिखूंगा हर एक स्टेप, देखो डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7 में से 7 घटाएंगे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 2। कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो ब्रैकेट में अब क्या है? -2 है। तो देखो जैसे ब्रैकेट को खोलेंगे गुणा का चिन्ह तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी +2 आ जाएगा। तो देखो बाकी है उसे ही लिख लो। है उसे क्या है? लिख लो 18 माइनस ये क्या है? मीडियम ब्रैकेट है 15 माइनस, मैंने क्या कहा था? -2 माइनस माइनस से +2 हो जाएगा। अरे 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसका मतलब इस ब्रैकेट को भी हमने सोल्व कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और 18 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इस ब्रैकेट के अंदर 1 बचा है, और इस 1 को हटाएंगे तो देखो गुणा का चिन्ह बाहर 1 बटा 1 किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या चिन्ह रह जाएगा? -1 रह जाएगा। ब्रैकेट को हटा दो।
देखो बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब एक ही स्टेप में सब कुछ से खलास हो जाएगा। अब भाग का चिन्ह सोल्व कर लेंगे तो देखो 14 में 7 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका क्या है डेवलपमेंट होता जाओगे, हीरो बनते जाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होने वाला है राइट होने वाला है बच्चों। ओके आगे चलूं अगले प्रश्न में चलूं। देखो अगले वाला प्रश्न हमें दे रखा है, यहाँ पे देखो मिश्र भिन्न संख्या दे रखी है, तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना पहले ही सीख लिया है हमने, पहले ही वीडियो में इसको खलास कर दिया था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7/4 कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। आगे प्लस का चिन्ह है, ये लो प्लस का चिन्ह, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, तो 12/7 आ जाएगा। भाग का चिन्ह है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, 14 और 3 कितना होता है 17, तो 17/7 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह है ही, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 और 3 कितना होता है 17, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 17/7 आ जाएगा, 17/7 आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार भाग को सोल्व करेंगे। और भाग को सोल्व करना मैंने सिखाया था, मैंने कहा था भाग की जगह किसका चिन्ह लगा लो गुणा का चिन्ह। एक बार थोड़ा और मतलब डिटेल में बता रहा हूं आपके लिए, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, अगली वाली संख्या को क्या कर दो पलट दो 7/17 कर दो 7/17, 17/7 इसको क्या कर दो 7/17 कर दो गुणा 17/7। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो 7 से 7, 17 से 17 कितना बचा यहाँ पे तो बचा 7/4, यहाँ पे कितना बचा 12/7, ऊपर तो 12 बचा नीचे कितना बचा 7। अब देखो क्या करना है एलसीएम लेना है, क्या करना है एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा 49 प्लस 48 आ जाएगा। इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा जोड़ने पे भाई 8 9 17 97/28 आ जाएगा, 97/28 आ जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे तो देखो कहीं पे 93/28 दिख ही नहीं रहे, तो अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे सभी संख्या मिश्र भिन्न में दे रखी है, किसमें दे रखी है बच्चों मिश्र भिन्न में दे रखी है, तो भिन्न को हम किस में बदल लेंगे मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। ये तो हमने पहले ही वीडियो में सीख लिया था, मैंने कहा ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का क्या दे दो भाग दे दो, क्या दे दो भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 3 बार डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं घड़ी की दिशा में चलो क्लॉक वाइज चलो बच्चों, क्लॉक वाइज चलो, पहले 3 को लिख लो फिर 13 को लिख लो, बट्टा में कितना लिख लो 28 लिख लो, कितना लिख लो बच्चों 28 लिख लो। अब चेक करो कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है कि ये मिल गया ऑप्शन नंबर 3, तो ये वाला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा बच्चों। अब चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, भाग का चिन्ह भी है ऑफ भी है सभी है, यहाँ पे क्या है सब कुछ मौजूद है, यानी सब कुछ है इसके अंदर, ये सीख लिया तो मान लो सब कुछ सीख लिया। तो देखो बच्चों सबसे पहले किसको सोल्व करने वाले हम छोटे ब्रैकेट को पकड़ो, कहां पे है छोटा ब्रैकेट ये बैठा है यहाँ पे, तो सोल्व करेंगे देखो 8 में से 11 घटाएंगे यानी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3। देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे संख्या आ गई देखो +3। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया 11 आ गया, पूरे की जगह कितना आ गया 11 आ गया। तो ऐसी प्रैक्टिस करने पे आएगा बच्चों, वरना नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा। 11 गुणा 4 भाग 4 ऑफ का चिन्ह है, मैंने कहा इसकी पूरी जगह कितना आ गया 11 आ गया, तो 11 को लिख लो, 11 को लिख लो। अब क्या करेंगे बच्चों एक देखो बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे,
छोटा कर दिया, मंझला कर लिया। आप किसको सोल्व करेंगे? इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। मैंने कहा क्या कहा था कि देखो ओप को पहले सरल करेंगे तो ओप की जगह किसका चिन्ह? गुणा का। गुणा का नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई। क्या? जस्ट तुरंत गुणा कर दो। तो 4 को किससे गुणा कर दो? 11 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 44 आ जाएगा। अब देखो भाग का चिन्ह सोल्व करना है। किसका चिन्ह? भाग का चिन्ह। तो यहाँ पे ये रहा भाग का चिन्ह। तो 4 को किससे डिवाइड करना है? 44 से डिवाइड करना है। भाई 4 को किससे डिवाइड करना है? 44 से। तो 4/44 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह तो है 4/44 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कट रहा है तो काट दो। 11 4 44, 4 से 4 कट जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा? 1। ब्रैकेट के अंदर कितना बचा है बच्चों? 1 बचा है। कितना बचा है? 1 बचा है। तो 120 भाग कितना है? 120 भाग 15 है। ऑफ का चिन्ह है 4 है, प्लस है। पूरे ब्रैकेट के जितने कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो है, प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो भाग का चिन्ह और ऑफ का चिन्ह। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? ऑफ का। ऑफ का मतलब जस्ट गुणा। जस्ट गुणा यानी 15 को तुरंत 4 से क्या कर लो? गुणा कर लो। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब भाग का चिन्ह सोल्व कर लो। 120 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या? 2 + 1 कितना हो जाएगा रे बच्चों? 3 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में 3 है। 3 में क्या घुसा बेटा है? 3 बैठा है। तो इसको क्या कर दो? राइट कर दो बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, स्वाद आ रहा होगा, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। तो जिसको मैथ का डर है वो क्या है? उसका डर डर के भागेगा आपसे। क्या करेगा? डर डर के आगे भाग जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यस सबसे पहले देखो क्या सोल्व करेंगे? ओप का चिन्ह। इसका चिन्ह ओप का मतलब क्या होता है? बताया था ना, अभी तो बताया था। क्या करना है? तुरंत गुणा। क्या करना है? तुरंत गुणा, जस्ट गुणा। सबसे पहले इसको गुणा कर लो। 7 को 5 से 35, 16 8 कितना होता है हमारा? 128 होता है क्या? तो कर लो। 7 × 35 और 16 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। अब देखो आगे किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई। तो गुणा 6 आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 10। अगर 2 से देखो कट रहा है यहाँ पे 3, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो कर लो। 5 3 15, 3 3 9 1 10 आ जाएगा। बट्टा में 64 है, प्लस है। अब मैंने कहा था प्लस माइनस हो तो इच्छा है वो पहले कर लेना। तो 15 में से 10 घटा लो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब 105/64 में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, असल की 2, 6 पंजे 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट्टा में कितना है? 64। तो 425/64 आ जाएगा। तो 425/64 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? राइट रहने वाला है बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड मास का है। किसका है? बोर्ड मास का है। देखो इसके आगे में आपके वो जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सर्व समीका पे आधारित होगा। किस पे होगा? सर्व समीकाएं। तो आगे बताने वाला हूं सर्व समीकाएं क्या होती है। सभी सर्व समीकाएं आपको याद करवा दूंगा और उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो पहले बोर्ड मास को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? छोटा वाला ब्रैकेट। ये रहा छोटा ब्रैकेट। चिन्ह हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, फिर किसको सोल्व करेंगे? मंझले यानी बीच वाले ब्रैकेट, यानी इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 13 में से 17 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14 बचेगा। और 14 10 कितना होता है? -24। और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +24। तो यहाँ पे तो आ गया +4, यहाँ पे कितना आ गया? +24 आ गया। इस ब्रैकेट को भी क्या कर दिया हमने? खत्म कर दिया। अब यहाँ पे 95 तो बाहर है। कहाँ है? बाहर बैठा है। अब पहले किसको? बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑफ है, 12 + 4 + 24 है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे बच्चों?
सबसे पहले ओप को सोल्व करेंगे। मैंने कहा ओप का मतलब होता है तुरंत गुणा। 112 को 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 आ गया यहाँ पे। तो अब 44 को सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 144 में 144 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 24। 24 से 4 कितना होता है 28। 28 रे कितना होता है 29। 95 कोष्टक घटा दो, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब घटा लो भाई, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करोगे ना तो एक स्टेप में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बॉडी मास। बॉडी अलग हो जाएगी बॉडी मास की, और मास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ गई, कौन आ गई रे, वेनिकुलम बार आ गई, रेखा बंदिनी आ गई। थोड़ा इसको भी सिखा देता हूं, रेखा बंदिनी को भी सिखा देता हूं। तो देखो जहां पे रेखा बंदिनी, मैंने कहा बोर्डमास का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। बोर्डमास का नियम बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वी का मतलब क्या होता है, रेखा बंदिनी वेनिकुलम बार। तो सबसे ऊपर कौन आ रही है, रेखा बंदिनी आ रही है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, रेखा बंदिनी को सोल्व करेंगे। जहां पे रेखा बंदिनी दिख रही है उसके नीचे वाली संख्या को पहले सोल्व कर लो, बाकी सभी को बाद में देखेंगे, बाकी सभी को बाद में देखेंगे। तो चॉइस तो है ही, भाग का चिन्ह है ही। सबसे पहले रेखा बंदिनी को सोल्व कर लेते हैं। 12 में से 4 घटाएंगे। अब पहले भाग का नहीं करेंगे, पहले किसको सोल्व करेंगे, वेन्युकुलम में बार को सोल्व करेंगे। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्लस 32 है और भाग का चिन्ह है, एक ब्रैकेट और है। अब कईयों के क्या होगा, कई बच्चों को क्या होगा, सर यहाँ पे तो 2 ब्रैकेट है, पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करें, जो आपकी इच्छा, छोटे वाले ब्रैकेट जो आपकी इच्छा, दोनों को साथ में ही कर लेते हैं। सबसे पहले भाग का चिन्ह इस ब्रैकेट में, तो 8 3 24, 3 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, भाग का चिन्ह, ये भाग का चिन्ह। अभी पहले सबसे पहले भाग, 8 में 2 का भाग देंगे 4, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बी हमारा क्या है, राइट रहने वाला है बच्चों। चलो आगे चलूं, फिर अगले वाला क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास पे है, फिर से किस पे है, बोर्ड मास पे है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या क्या दे रखी है, बट्टा के अंदर दे रखी है। किसके अंदर दे रखी है बच्चों, बट्टा के अंदर दे रखी है। तो इसको बट्टा के अंदर सोल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट कहाँ पे दिख रहा है, छोटा धमाका ये रहा, छोटा धमाका यह रहा। इसको फोड़ दो, ब्रैकेट को क्या कर दो, तोड़ दो, क्या कर दो, तोड़ दो। तो ब्रैकेट को तोड़ दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे -2 तो है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, +2/7 हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे एलसीएम लेके। तो 7 दूनी 14, -14 +2/7। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12/7। कितना आ जाएगा रे बच्चों, यहाँ पे -12/7 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो छोटा ब्रैकेट को फोड़ दिया, अब किसको फोड़ दो, बड़े वाले ब्रैकेट को भी फोड़ दो। क्या कर दो, फोड़ दो भैया, इसको भी फोड़ दो। तो अब मंझले ब्रैकेट को फोड़ेंगे तो किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह। ये भी माइनस की संख्या है यहाँ पे भाई, देखो दोनों माइनस की संख्या है, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। दोनों साथ में तो नहीं है, इस संख्या का चिन्ह है किसका, 12/7 का अलग से चिन्ह है, -12/। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई 48/35, 48 बट्टा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट को भाग के इस तरफ को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48/35। कितना आ जाएगा, 48/35 आ जाएगा। भाग का चिन्ह तो यही है, यही रहेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एक माइनस की संख्या एक प्लस की है, प्लस माइनस माइनस होगी। तो देखो मैंने सिखाया था ना, भाग का चिन्ह कैसे सोल्व करेंगे, भाग को गुणा में बदल लो, अगली वाली संख्या को क्या कर दो, पलटी मार दो। क्या कर दो रे, पलटी मार दो। तो 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48/7। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 48/7। तो -48/7 है। कितना है, -48/7 है।
भाग का चिन्ह है, आगे आ रहा है 48/35। क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदल लेंगे, -48/7 गुणा में बदल लिया। आगे वाली संख्या को क्या कर देंगे, पलटी मार देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। 35/48 आ जाएगा, 35/48 से 48 तो गया, 7 पंजा 35 भी गया, कितना बचा रे, 5 बचा। 5 मत कर देना, यहाँ पे माइनस भी है, कितना बचा, -5। कितना बचा बच्चों, -5। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। आगे चले, वाह वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर से बोर्ड मास का नियम, लेकिन अब की बार कुछ अलग तरीके का है, अब की बार अलग तरीके का है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर पहले किसको सोल्व करे, यहाँ पे तो 2 ऑप है, क्या है, 2 ऑप है, तो अलग अलग कर लो। ऊपर वाले को अलग करना है, नीचे वाले को अलग करना है। ऑप का मतलब बताया था ना, तुरंत गुणा। क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई। 5 को 5 से 13 चौक कितना होता है, 52। यहाँ पे कितना बचा, 7/4। भाग का चिन्ह था, किस में बदल लो, गुणा में बदल लो। तो यहाँ पे कितना है, ऊपर तो 1 है, नीचे कितना है, 4। मैंने कहा पलटी मारो, और क्या करो, पलटी मारो भैया, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाग का चिन्ह हटाया, किसका चिन्ह, भाग का चिन्ह। तो 4 से 4 गया, कितना बचा, 7/1 बचा। कितना बचा बच्चों, 7/1 बचा। इसको भी कर लेते हैं सोल्व। ऑप को हटाएंगे, मैंने कहा जस्ट गुणा, क्या होगा, जस्ट गुणा। 5 तिरी 15, 5 तिरी 15 हो जाएगा। इस तरफ तो था 13/11, भाग का चिन्ह था, मैंने कहा गुणा में बदल लो। किस में बदल लो, गुणा में बदल लो। ऊपर कितना बचा, 14, 14 क्या 42 होता है। मैंने कहा नीचे कितना बचा है बच्चों, ऊपर तो बचा है 42, नीचे बचा है 11। मैंने कहा भाग को गुणा में बदला है, तो संख्या को क्या करना पड़ेगा, पलटी मारना पड़ेगा। इसका मतलब 11 ऊपर चला जाएगा और 42 नीचे आ जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, भाई ऊपर तो बची है 7/1 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है, 13/42 बचा है। ये क्या बट्टा ही बट्टा हो गया, क्या हो गया बच्चों, बट्टा ही बट्टा हो गया। जब भी ऐसी संख्या मिले तो घबराना मत, बाहर वाली को गुणा कर लो, अंदर जो संख्या बची है बट्टा में, अंदर वाली संख्या को गुणा करके लिख दो। इस संख्या को सोल्व करने का क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, यानी बाहर वाली संख्याओं का क्या कर लो, गुणा कर लो। बट्टा में मध्य पदों का गुणनफल, यानी बीच वाली संख्या को क्या कर दो, गुणा। तो बाह्य संख्या क्या है, 7 और 42, तो इनका गुणा, बट्टा में मध्य पदों का गुणनफल यानी बीच वाली संख्याओं का गुणा, यानी 1 गुणा 13। 1 गुणा कितना है, 13 आ गया। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, कट नहीं रहा है तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 7 को 2 से गुणा करें 14, 7 चौक 28, ये कितना आ गया 29/13। कितना आ गया 294/13। 294/13 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राइट रहने वाला है। आगे चलो, अब क्या करो, आगे चलो, फिर बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया बच्चों, बोर्ड मास का आ गया, लेकिन अब की बार कुछ अलग आया है। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट वाली है, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। बोर्ड मास का नियम वैसे ही लगेगा जैसे अब तक लग रहा था। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, 1/8 तो है ही। मैंने कहा सबसे पहले किसको सल्टा दो रे बच्चों, छोटे वाले ब्रैकेट को सल्टाना है, यानी 1 में से कितना घटाना है, 0.6, कितना आ जाएगा 0.4। पॉइंट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को हटा लो, नीचे कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा। 2 के पार्ट से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ गया। इसको तो मैंने बट्टा में बदल लिया। अब तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्या हो गई, प्रॉब्लम सोल्व हो गई। प्लस का चिन्ह था और संख्या को किस में बदल लिया, बट्टा में। कितना है 2/5, 1/5 प्लस 2/5 कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5 माइनस, कितना आ जाएगा 5 माइनस 24 बट्टा में 40। 24 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 19/40, माइनस 19/40 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राइट रहने वाला है। आगे चलो,
ये आ गई। अब बोर्ड मास के नियम खत्म हो गए। यहां से चालू होता है आपका सरल समीकरणों का दौर चालू होता है बच्चों। तो यहाँ पे आपको मैं दो सरल समीकरण बताने वाला हूं, दो नहीं तीन लिख लो। कितनी बताऊंगा? तीन बताऊंगा। अगर आपको पता है a प्लस बी का क्यूब, क्या आपको पता है a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, यही से क्वेश्चन आता है बच्चों। यही से क्या आता है? क्वेश्चन आता है यार। बिल्कुल सरल होता है, एक स्टेप में हो जाता है, लेकिन बच्चे देखते ही क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। क्या कर लेते हैं? डर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है? देखो बच्चों, a प्लस बी का क्यूब होता है हमारा, सबको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के बाद में a प्लस बी क्यूब का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे a प्लस बी कितना आ जाएगा? a प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये आ जाएगा। ऐसे मत पूछना कहां से आया, इसको ही मैंने बदला है, इसको ही मैंने क्या है? बदला है। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो लो डिटेल में बता देता हूं, कहीं फिर कंफ्यूज हुए फिरते हो। कई बच्चों के दिमाग में रहता है यार सर ने बताया नहीं, कहां से आया, ऐसे कैसे याद होगा? अगर बता देता हूं दिक्कत नहीं हो तो देखो a प्लस बी यहाँ पे पड़ा है, इसका क्यूब है। मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों को इस तरफ, इन दोनों को क्या कर लो? इस तरफ ले आओ तो माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस का चिन्ह 3ab स्क्वायर। हमें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ही तो चाहिए था, a क्यूब प्लस बी क्यूब ही तो चाहिए था। तो यहाँ पे है a प्लस बी का क्यूब है, माइनस का चिन्ह है। यहाँ पे देखो 3ab क्या कर लो? कॉमन ले लो, और माइनस का 3ab कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कितना बचेगा? a बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? b। और माइनस को बाहर निकालिए तो किसका चिन्ह हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो जाएगा। a प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कर लो रे बच्चों? कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? स्क्वायर बच जाएगा। माइनस 3ab आ जाएगा, माइनस 3ab आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3ab तो है ही। अब मेरे को एक बात बताओ, a प्लस बी तो मैंने लिखाया था, साथ में लिखाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 3ab में से 2ab घटाओगे तो माइनस ab बच जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस ab बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, हर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। आपको ये याद रखना है, ये वाला याद है नहीं रहना है, इसको भूल जाओ। इसको क्या कर दो? भूल जाओ। इसको अब भूल जाओ। पता तो चल गया कहां से आया है, पता तो चल गया होगा कहां से आया है, अब भूल जाओ। एक तो ये वाला याद रखना है। इसमें भी देखो थोड़ा कर लेते हैं क्या? ये इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में। आपको तो ये याद में रखना है, ये क्या करना है? आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या बच जाएगा? a प्लस, आपके तो ये काम का है। ये क्या करना है? आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना है, और एक माइनस वाला याद रखना है। माइनस वाला क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? a माइनस बी, a माइनस बी। ये वाले दो आपको क्या है? याद में रखने हैं। ये वाले दो आपको क्या है बच्चों? याद में रखने हैं। ये दोनों याद रखना, याद रखना। क्या करना बच्चों? याद रखना। देखो अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे a प्लस बी करना है, माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी करना है। प्लस का चिन्ह तो a प्लस बी, माइनस का चिन्ह ऊपर तो a माइनस बी। अब एक काम करो, क्या करो? एक काम करो, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 120 है, 120 है, 120 है। कितनी बार है? 3 बार है। 120 को अगर a मान लो तो कितना आ जाएगा? a क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a क्यूब आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है, ये रहा माइनस का चिन्ह। 100 कितनी बार है? 3 बार है। फिर कितनी बार है? 3 बार। इसको मतलब 100 को क्या मान लो? b मान लो। क्या मान लो बच्चों? b। तो 3 बार है, इसका मतलब b क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखो 120 है, इसको हमने a माना था तो a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है, ये रहा।
120 गुणा बी, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या है बी गुणा बी यानी बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहा, तो उत्तर कितना आएगा a माइनस बी। बताओ अगर ये वाला याद है तो एक लाइन में उत्तर कर लोगे, नहीं तो गुणा करने लगे ना बच्चों तो टाइम लग जाएगा और क्या पता क्वेश्चन हो या ना हो, गलत होने का भी चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे हमें तो टाइम की क्या करनी है बच्चों, बचत करनी है। क्या करनी है बच्चों, बचत करनी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है बता देता हूं। इसको तो मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया ए, 100 को मैंने क्या मान लिया था बी मान लिया था। यहाँ पे क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और हमें नीचे पता चल गया ए स्क्वायर प्लस है ए गुणा बी है प्लस बी गुणा बी है यानी बी स्क्वायर है, क्या है बी स्क्वायर। हमें पता चल गया ये वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे किसका चिन्ह था माइनस का चिन्ह था, किसका चिन्ह था माइनस का चिन्ह था। तो मैंने कहा केवल a माइनस बी कर दो, a माइनस क्या कर दो b कर दो। तो a क्या माना है 120, b कितना माना है 100 माना है, तो 120 में से 100 घटा लो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समय की क्या हो गई बचत हो गई, 1 सेकेंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1 सेकेंड में हो जाएगा। अगर इतना इन दोनों का पता है तो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड में हो जाएगा। मैंने क्या कहा था ऊपर माइनस का चिन्ह होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख गया तो क्या कर लो बच्चों ए माइनस बी कर लो, क्या कर लो ए माइनस बी, यानी 120 में से 100 घटा लो 20 आ जाएगा। डायरेक्ट उत्तर देखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है बच्चों। आगे चलो, कैसी लगी ट्रिक, ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को क्या कर दो लाइक मार दो, लाइक वाला बटन दबा दो। अब देखो एक सर्व समीकरण और बता देता हूं, क्या एक और सर्व समीकरण होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देखो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको गुणा करके नहीं करना है, कैसे करना है सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना बच्चों, हमेशा ही सर्व समीकरण लगेगी। ऐसे क्वेश्चन दिख गए तो क्या लगेगी सर्व समीकरण लगेगी। ये वाली संख्या 2 बार है, ये वाली संख्या 2 बार है, इसका मतलब 7.35 को a मान लो और 2.25 को क्या मान लो b मान लो, क्या मान लो बच्चों b मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा क्या क्या था ए प्लस बी कर दो ए माइनस बी कर दो, यानी एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनका क्या कर लो बाकी कर लो। एक बार तो 7.35 की जोड़ कर लो, गुण ब्रैकेट का चिन्ह, एक बार क्या कर लो बाकी कर लो, एक बार क्या कर लो बाकी कर लो, तो बाकी कर लो, एक बार जोड़ एक बार बाकी। बट्टा में क्या है, बट्टा में जो है वो पड़ा रहने दो, पड़ा रहे भाई। अब क्या कर लो इनकी जोड़ कर लो, जोड़ कर लो। यहाँ पे 2.25 है, कितना है 2.25 है, 2.25 है भैया, मिस्टेक कर देते अभी तो 2.25 कर दिया। अब 7.35 में कितना जोड़ लो 2.25, तो 7 2 9 3 2 5, ये कितना आ जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 7 2 9, 9.60 आ गया। इसको करेंगे तो 7.35 में से घटाने हैं, 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और बट्टा में है 0.24, 0.24 है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। देखो पॉइंट इसका 2 पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट से गया, इसके 2 पॉइंट से गया, इन 2 पॉइंट इस आगे वाले 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 0 लग जाएगा 2 0 लग जाएगा, यानी हमने पॉइंट को गायब कर दिया। किसको गायब कर दिया पॉइंट को, 0 से 0 0 से 0 गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे बताओ, 4 कितना होता है 96 होता है क्या, ये हो गया। 4 को 51 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 4 5 20 204, कितना आ जाएगा बच्चों 204। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलूं, आगे चलूं अगले क्वेश्चन के अंदर।
ये वाला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्या है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, 0.1 0.1 0.10 0.10। यहाँ पे कितना है 0 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, क्या है, मिस प्रिंटिंग है, इसको सुधार लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, सुधार लेते हैं। अगर मिस प्रिंट है तो क्या कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। क्या कर लेंगे बच्चों, सुधार लेंगे। भाई मिस प्रिंट है तो मिस प्रिंट ध्यान में आ गया तो क्या कर लो, इसको सुधार लो। यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 0.01 0.01। अब ठीक है, 0.01 0.01 0.003 0.003 0. इसका मतलब आपको दिमाग में क्या आएगा, अभी सर्वसमीका पढ़ी थी ना, अभी सर्वसमीका पढ़ी थी हमने, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी ऊपर इसको क्या करना है, a प्लस b करना है। तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, a प्लस b कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों, नीचे भी तो चेक करना है। मैंने कहा था पूरा याद रखना है, थोड़ा सा क्या है, दिमाग को क्या है, खुला रखना है, ओपन रखना है। नीचे भी ध्यान रखना है, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, तब करना है ए प्लस बी, तब करना है ए प्लस बी। यहाँ पे देखो नीचे है क्या, ए तो है नहीं, ऊपर है तो 0.01 है, 0.01 है, जबकि नीचे तो है 0.05। तो क्या करेंगे, अब क्या करें, अब क्या करें, तो यहाँ पे भी देखो 0.0515 है, तो क्या करें। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे थोड़ा इसको डिटेल के अंदर इस तरफ ले रहा हूं, बता रहा हूं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर है 0.01, हमें नीचे भी क्या चाहिए, 0.01। कितना चाहिए बच्चों, 0.01। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं और इसमें से भी कितना कॉमन ले लूं, 5 कॉमन ले लूं, तो कितना बन जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करूं तो 0.01 बच जाएगा। 5 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से भी मैंने 5 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ये भी कितना हो जाएगा, 0.01। हमें यही तो चाहिए, हमें यही तो चाहिए। अब यहां से 2 5 बाहर ले रहे हैं, तो यहां से भी क्या करना है, 2 5 बाहर लेना है, और यहां से भी 2 बार 5 क्या है, बाहर लेना है। यानी यहां से भी 25 बार, यहां से 25 बार, यहां से भी 25 को क्या करना है, बाहर करना है। क्या करना है, बाहर निकाल दो। क्या कर दो रे बच्चों, बाहर निकाल दो। तो ऊपर तो देखो 0.01 है ही, गुणा 0.01 है, गुणा 0.01 है, प्लस का चिन्ह 0.003 है, 0.003 है। एक बार इसको मिटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा डिटेल के अंदर बता रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिटेल के अंदर बता रहा हूं। बाकी तो क्वेश्चन हो गया, बाकी तो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। कैसे कि भाई 2 बार 5 बाहर निकाले रहे, सबसे जगह था, दोनों जगह से क्या निकाल रहे, 2 5 बाहर निकाल रहे, इसका मतलब 1/25 बाहर हो जाएगा, और वो आगे a प्लस बी हो जाएगा। यानी 1/25 a प्लस बी कर दो, क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा क्या है, डिटेल के अंदर बता देता हूं, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, आप आगे गलती ना करो, आप आगे गलती ना करो। तो यहां से मैंने देखो 2 5 बाहर निकाल लिया, मैंने कहा 2 5 बाहर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 0.01 चाहिए था, वो भी कितनी बार चाहिए था, 2 बार चाहिए था। माइनस का चिन्ह है, मैंने कहा यहाँ से भी क्या कर लो, 2 बार 5 बाहर निकाल लो, तो 5 से डिवाइड करो। 5 बाहर निकालने का मतलब क्या है, जो संख्या है ना उसको किसी डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 3 15, 5 3 15, यानी 0.03 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0.003 बन गया। यहां से भी मैंने क्या किया, 5 बाहर निकाल लिया, तो 0.01 बन गया। फिर मैंने क्या किया, या इन दोनों जगह से भी 5 बाहर, क्योंकि सब जगह से मैं क्या कर रहा हूं, 5 को बाहर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 0.003 और 0.00। अब देखो बच्चों, अब हमें जो चाहिए था वो आ गया। भाई ऊपर a क्यूब है प्लस b क्यूब बन गई, नीचे क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बन गया। यहाँ पे कितना आ गया, बाहर 5 गुणा 5 यानी 25, ऊपर मान लो 1, नीचे हो गया 25,
और इसकी जगह मैंने क्या कहा था, क्या रखना है, a प्लस बी। अगर ऊपर प्लस का चिन्ह है तो क्या करना है, a प्लस बी, a प्लस बी कर दिया। अब a प्लस बी कर दो, a कितना है 0.01, 0.01, और b कितना है 0.003, 0.003। इनको जोड़ लो, 3 1 0 कितना आ जाएगा 0.13, 0.013 आ जाएगा। तो 1/25 तो है ही, इसकी जगह आ गया 0.013। मैंने क्या कहा, पॉइंट हटा दो। क्या हटा दो रे बच्चों, पॉइंट हटा दो, तो नीचे कितने आ जाएगा 1000। 1000 का मतलब क्या होता है 10 की घात में 3। हमें तो 10 की घात ऊपर ले जानी है, नीचे 10 की घात 3 है, ऊपर जाएगी तो कितने आ जाएगी 10 की घात -3 आ जाएगी। यहाँ पे तो था 1/25, यहाँ पे अब कितना बचा है, केवल 13 बचा है। तो 13 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। भाई ऊपर तो देखो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा, नीचे 25 बचा है। मैंने कहा 10 की घात ये नीचे नहीं रखनी है, ऊपर ले जाओ, नीचे प्लस की तो ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। 10 की घात कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। अब पता चल गया ऑप्शन कौन सा सही है भाई बच्चों। अब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये सबसे क्या है, अच्छा वाला क्वेश्चन था, सबसे क्या है अच्छा वाला क्वेश्चन था। देखो कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, ये तो मैंने इसलिए लिखा आपको डिटेल में बताने के लिए। यहाँ से देखो डायरेक्ट हो जाता कितना, हमें पता चल गया भाई 5 5 बाहर निकालना है, 125 a प्लस बी कर लेते तो डायरेक्ट हो जाता। तो ये क्या प्रैक्टिस करने पे ही होगा, आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन तभी होंगे बच्चों प्रैक्टिस करने पे ही क्या है सोल्व होंगे, जल्दी सोल्व होंगे। सोल्व भी नहीं जल्दी, हमें तो जल्दी ही करनी है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर प्रश्न में मिलेगा, पेपर में कितना 1 घंटा मिलेगा, और प्रश्न होंगे 80 प्रश्न। उनमें से गणित के कितने होंगे, 20 प्रश्न किसके होंगे, गणित के होंगे 20, यानी 40 नंबर की होने वाली है गणित। तो क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर 0 से हीरो बनना है तो क्या करनी पड़ेगी बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि गणित का दूसरा इनाम क्या है, प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस। अब आगे संख्या देखो, यहां पे कोई संख्या है, ठीक है, यहां पे क्या है, कोई संख्या है। तो देखो यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगी, मैंने बताया था ना, a² - b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाले क्या है, लगा दो भाई, a प्लस बी कर दो एक बार, तो क्या कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो दिख रहा है हमें क्या है, a² - b² दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, a² - b² दिख रहा है। तो एक बार तो क्या होगा, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, और एक बार क्या होगा, माइनस का चिन्ह। किसका होगा, माइनस का चिन्ह। तो नीचे भी देखो एक बार इनके बीच में है प्लस का चिन्ह, किसका है, प्लस का चिन्ह। तो ये वाला क्या है, कट जाएगा, ये वाला क्या है, घटा लो। 3.35 में से 3.35 में से घटा लो 0 1, तो 2.10, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि a के आगे 0 है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पर भी कितना है 10, 2.1 है। अब देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको आता है, आपको पता है सर्वसमीका लगेगी, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा, देखते ही पता चला यहाँ पे है a² - b, यानी यहाँ पे एक बार तो प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह। तो इसको काट दो, ऊपर क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह। इसके मतलब इसमें से ये क्या है, घटा लो, घटाने पे कितना आ जाएगा 2.10, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ी, केवल घटाना पड़ेगा, और घटाने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से घटा लो। 5 में से 5 घटाया 0, 3 में से 2 घटाया 1, 3 में से 1 घटाया 2। बताओ पेन चलाने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि आपको क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन देखो, अरे करो उसको, क्या करो, करो इसको। ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको अपने आप सोल्व करना है। क्या करना है, अपने आप सोल्व करना है। और इस उत्तर, इस प्रश्न का कमेंट में क्या कर दो, उत्तर लिख दो। क्या लिख देना कमेंट में, उत्तर लिख देना भाई। इसको नाम दे रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं, इसको नाम देता हूं प्रश्न नंबर 1 दे देता हूं, क्योंकि आपका तो पहला ही प्रश्न है जो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहला ही प्रश्न है वो क्या करनी है,
प्रैक्टिस करनी है। इसका उत्तर किसमें लिख देना बच्चों, कमेंट के अंदर लिख देना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहाँ पे वही लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी वाली सर्वसमीका लगेगी, उसी सर्वसमीका से इसका सॉल्यूशन करना है बच्चों। ओके चले, इसी के साथ आज की क्लास क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाने की ओर ले जा रहा हूं। आपको क्या बना दूंगा मैं, हीरो बना दूंगा। क्या बना दूंगा बच्चों, हीरो बना दूंगा। तो आपको क्या करना है, उत्साह ऐप डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्या डाउनलोड कर लेना, उत्साह ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट। ये सब कुछ क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। आपको पहले ही बता दिया था, राइफलमैन बैच आपके लिए बिल्कुल क्या रहेगा बच्चों, फ्री रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, फ्री रहेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।